गुड इवनिंग बच्चों, सभी को आज की मैथ्स की कक्षा में स्वागत है। तो आज की कक्षा में जो है हमारा चैप्टर जो कि नाम है एक्सप्रेशंस यूजिंग लेटर नंबर्स को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। एक्सप्रेशंस यूजिंग लेटर नंबर्स। यस। तो आज जो है हम लोग लास्ट क्लास का टॉपिक जहाँ पे हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, फिर उनको सॉल्व कैसे करते हैं वो देखा था। साथ ही लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स के बारे में भी हमने डिस्कशन किया था, है ना। तो उसी के बारे में जो है हम लोग थोड़ा बहुत आज भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। 7p -3q प्लस 8p -4q प्लस 6p -2q। तो इस तरह का जो है आपको सम दिया गया है, इसको हमें क्या करना है बच्चों, सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो आप जो है इसको करने का प्रयास कीजिए, फिर जो है मैं आपको करके बताऊंगी, ठीक है। तो जो है आपको मैं 2 मिनट का समय यहाँ पर दूंगी, ठीक है। यहाँ पे आपको सबसे पहले टर्म्स देखने हैं कि किस तरह के टर्म्स है, लाइक टर्म्स है कि अनलाइक टर्म्स है, ठीक है। उस हिसाब से आपको जो है सिंप्लीफाई करना है बच्चों। प्रयत्न कीजिए करने का, जो है हम लोग उसके बारे में डिस्कशन हम लोग करेंगे। यस, सभी ने किया, प्रयास किया। ओके, तो यहाँ पे आपको जो है हम लोग यहाँ पे अभी डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है 7p और 3q है, यहाँ पे 8p और 4q है, यहाँ पे 6p और 2q है। अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे भी p है, p है, p है, मतलब ये तीनों क्या हो गए, लाइक टर्म्स हो गए। और यहाँ पे q q q है, तो ये तीनों क्या हो गए, अनलाइक टर्म्स हो गए। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, लाइक टर्म्स को एक तरफ, अनलाइक टर्म्स को एक तरफ लाना है। लेकिन दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है कि ये सभी क्या है, ब्रैकेट्स में है। तो हमें क्या करना होगा, इन ब्रैकेट्स को ओपन करना होगा, ठीक है। तो 7p -3q प्लस 8p, यहाँ पे कोई भी साइन नहीं है, इसका मतलब ये जो है प्लस ही है इसका मतलब। तो प्लस इंटू प्लस, प्लस 8p प्लस इंटू माइनस, -4q प्लस इंटू प्लस, प्लस 6p प्लस इंटू माइनस, -2q। इस तरह से जो है हमें ब्रैकेट्स ओपन करना है। यहाँ पे बिगनिंग में कोई भी साइन नहीं, इसका मतलब ये पॉजिटिव है। तो एज इट इज मैंने 7p -3q लिख दिया है, ठीक है ना। अभी हम लोग क्या करेंगे, जो लाइक टर्म्स है उसको एक तरफ लाएंगे। 7p है, उसके बाद +8p, उसके बाद +6p, ठीक है। p को हमने एक तरफ ला दिया, फिर -3q -4q -2q। इज इट करेक्ट? यस। अब हम लोग क्या करेंगे, ये तीनों एक सेट हो गया और ये तीनों एक सेट हो गया, इन तीनों को सबसे पहले सॉल्व करेंगे। तो ये डायरेक्टली क्या आएगा, 7 + 8 + 6p। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, जो नंबर्स हैं उनको मैंने साथ में एक ग्रुप बना दिया है, और जो p सब में कॉमन है इसलिए उसको मैंने बाहर निकाल दिया है, ठीक है। तो 7 + 8 + 6 कितना हुआ, फटाफट करके बताइए। इट इज 21p, 21p हो गया है। यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे अगर आप ध्यान देंगे तो ये सभी क्या है, नेगेटिव साइंस है। -3q -4q -2q है कि नहीं। तो यहाँ पे कॉमन क्या होगा, यहाँ पे जो है मैं माइनस को ऐसे लिखूंगी, ठीक है। इज इट, आपको समझ में आ रहा है। बीच में जो है प्लस साइन डाल के -3
सॉरी 1 मिनट। बीच में जो है प्लस साइन डाल के माइनस, सभी में क्या है, माइनस है, यस और नो। तो इनको जो है हमें क्या करना होगा, माइनस को भी कॉमन बाहर निकाल के 3 + 4 + 2 क्यू। तो इस स्टेप को आपको कंफ्यूज नहीं होना है बच्चों, यहाँ पे में है, नेगेटिव साइंस में है, -3 Q -4 Q -2 Q। इनमें कॉमन क्या है, कॉमन Q है, फिर माइनस साइन है। इसलिए मैंने माइनस को यहाँ पे बाहर निकाल कर अंदर जो है उनको एक तरफ कर दिया है, और Q जो है मैंने इस तरफ बाहर की ओर लिख दिया है, ठीक है। ये माइनस जो है सिर्फ इसको संबंधित है, इस भाग को संबंधित है। ये प्लस जो है, जब इसको हम लोग ओपन करेंगे तो प्लस इंटू माइनस फिर से माइनस ही आ जाता है, डजेंट मेक एनी डिफरेंस, ठीक है ना। तो इसको अभी जो आप ऐड कीजिए, कितना आता है, 3 + 4 + 2, इट इज 9Q, है ना, 9। सो डायरेक्टली हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, प्लस मैंने लिख दिया, ठीक है, -9Q ऐसे आ रहा है कि नहीं, यस और नो, हमने इसको ऐड करके लिख दिया, तो क्या आएगा ये, 21P प्लस इंटू माइनस -9Q। तो हमारा सिंप्लीफाइड फॉर्म क्या है, 21P -9Q आ रहा है, 21P -9Q, ठीक है। हम लोग ये प्लस साइन इसलिए डालते हैं क्योंकि ये जो माइनस साइन है इट इज रिलेटेड टू दिस ग्रुप, ठीक है, यस और नो। तो अगर हम लोग यहाँ पे कुछ नहीं डालेंगे तो इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन है, समझा जाएगा। तो इसलिए हम यहाँ पे प्लस साइन डालेंगे, तो ये ऑटोमेटिकली जब ये ब्रैकेट ओपन होगा तो प्लस इंटू माइनस ऑटोमेटिकली यहाँ पे माइनस ही आ जाता है, ठीक है। इज इट क्लियर। तो इस तरह से आपको क्या करना है, सिंप्लीफिकेशन करना है, ओके, यस। अब हम लोग जो है दूसरा सम यहाँ पे सॉल्व करेंगे।4 × x + y - y, इसको जो है हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो ट्राई कीजिए, उसके बाद जो है मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। सभी ने ट्राई किया, बहुत ही सिंपल सम है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, 4 × x + y - y है, तो ये 4 किसको अप्लाई हो सकता है, सिर्फ इन दोनों को, इसको अप्लीकेबल नहीं है वो, ठीक है। सो 4 जब हमें ब्रैकेट्स ओपन करके सिंप्लीफाई करना रहता है, 4 × x 4x प्लस एज इट इज रखेंगे 4 × y 4y -y, ठीक है। तो यहाँ पे 4x तो एक ही है, x तो एक ही है, यहाँ पे x और एक है ही नहीं, लेकिन y जो है दो है, तो ये दोनों क्या हो गए, लाइक टर्म्स हो गए। तो 4x को एज इट इज रखूंगी, प्लस 4y -5 कितना आता है, इट इज 3y, है कि नहीं। यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं है, इसका मतलब 1 है, तो 4 - 1 3, y को एज इट इज रख देंगे। सो ये हमारा सिंप्लीफाइड फॉर्म बन गया, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्या करना है, आपको जो है सिंप्लीफिकेशन करना है। इज इट क्लियर, सभी को समझ में आ रहा है। और हमेशा जो है, फॉर एग्जाम्पल 5u एंड 5 + u, आर दे सेम।
ट्राई टू आंसर दिस, 5u एंड 5 + u, आर दे सेम? बताइए मुझे, क्या वो सेम होते हैं? ट्राई कीजिए। वो सेम नहीं है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, 5u मतलब 5 × u है ये, और ये 5 + u है, तो दोनों में बहुत अंतर है। फॉर एग्जाम्पल u की वैल्यू 2 समझ लीजिए, तो 5u मतलब 5 × 2, 5 2 = 10, 5 + u मतलब 7 आता है। तो वैल्यूज अलग होते हैं, एक में मल्टीप्लिकेशन है और दूसरे में एडिशन है, तो दोनों बहुत ही अलग है। ठीक है। यस। ना, सिंप्लीफाई। 3a - 3b -8a -4b -16। तो इसको जो है हमें सिंप्लीफाई करना है। तो सभी बच्चे ट्राई करेंगे, उसके बाद जो है मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगी। ठीक है। बहुत ही सिंपल है वो, कॉम्प्लिकेशन नहीं है उसमें, है ना। यस, सभी ने किया। ओके, यहाँ पे देखिए, 3 3 = 9a माइनस, एज इट इज रखेंगे, 3 3 = 9b -8a -4b -16। ठीक है। नाउ ए ए है, बी है, 16 तो इट इज नॉट रिलेटेड टू दिस टर्म्स, ये कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं होता है, वो एक न्यूमेरिकल नंबर है, कांस्टेंट रहता है। ठीक है। सो 9a -8a -9b -4b -16, यहाँ पे मैंने क्या किया, लाइक टर्म्स को एक तरफ, अनलाइक दो लाइक टर्म्स जो है दोनों ए और बी दोनों को एक तरफ ला दिया, और जो 16 है जो कि इन दोनों के साथ नहीं बैठता है, इसलिए मैंने उसको आखिर में रख दिया है। ठीक है। नाउ 9 - 8a, करेक्ट? एम आई करेक्ट? नाउ -9 - 4b, है ना? यस और नो? -16। यस। तो 9 - 8 मतलब 1 बचा है कि नहीं? बिगर इंटीजर साइन कौन सा है, 9 का है, जो कि है पॉजिटिव, तो एज इट इज हम लोग ए लिख देंगे। प्लस, यहाँ पे भी माइनस और यहाँ पे भी माइनस है क्या, माइनस इंटू माइनस प्लस करना है, तो 9 + 4 कितना आता है? आफ्टर 9 10 11 12 13, 13 आया, लेकिन बिगर इंटीजर साइन किसका है, 9 का है, जो कि है माइनस, तो -13b -16, तो हमारा आंसर क्या है, ए, प्लस इंटू माइनस -13b -16। दिस इज द सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ द गिवन algebraic एक्सप्रेशन। तो इस तरह से आपको क्या करना है, algebraic एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई करना है। इज इट क्लियर? ओके। अब हम लोग अगले टॉपिक की बात करते हैं। हमने यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन जो है खत्म कर दिया, अब लोग बात करेंगे पैटर्न्स और रिलेशनशिप्स के बारे में, जो कि algebraic एक्सप्रेशंस में देखा जा सकता है। ठीक है। सो algebraic एक्सप्रेशंस में जो है बच्चों,
एक्सप्रेशंस आर यूज्ड, उनको जो है उपयोग किया जाता है टू रिवील relationships and patterns. ओके, algebraic expressions को जो है उपयोग किया जाता है किसके लिए? रिलेशनशिप्स और पैटर्न्स को दिखाने के लिए। किसका रिलेशनशिप या फिर पैटर्न? ये जो है नंबर्स के बीच का रिलेशनशिप हो सकता है, या फिर नंबर्स के बीच जो है स्पेसिफिक नंबर सीक्वेंसेस के बीच जो है स्पेसिफिक पैटर्न दिखाने के लिए उपयोग किया जा सकता है, या फिर जियोमेट्रिक डिजाइन्स को दिखाने के लिए, उनके पोजीशंस जो होते हैं ना, डिजाइन्स के पोजीशंस, उनको दिखाने के लिए भी आप लोग जो है algebraic एक्सप्रेशंस को मदद ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर आप देखेंगे, मैं यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 2 है, नीचे जो है 8 है। ठीक है। यस, अगर आप यहाँ पे ध्यान देंगे तो इनपुट्स के हिसाब से यहाँ पे दो नंबर लिए गए हैं, 5 और 2। इन दोनों के बीच कुछ हुआ है, मतलब कुछ ऑपरेशन परफॉर्म किया गया है, जैसे कि प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन या फिर डिवीजन, जिससे कि हमें उत्तर में क्या आया है? 8 आया है। सिमिलरली इन केस ऑफ दीज थ्री पैटर्न्स ऑल्सो, यहाँ पे इनपुट्स में 8 और 1, आंसर हमें 15 आया है। यहाँ पे 9 और 11, आंसर में 7 आया है। यहाँ पे 10 और 10 है, आंसर में मुझे 10 आया है। तो यहाँ पे किस तरह का पैटर्न है, किस तरह का ऑपरेशन परफॉर्म किया गया है, क्या आप विचार कर सकते हैं? किस तरह का ऑपरेशन परफॉर्म किया गया होगा जिससे कि हमें आंसर में 8, 15, 7 और 10 मिला हो? जी। यस, अगर आप यहाँ पे ध्यान देंगे तो यहाँ पे क्या हुआ है पता है? यहाँ पे जो है सबसे पहले 5 और 2 को जो है यहाँ पे हमने सबसे पहले जो है मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन में उपयोग किया है। कैसे हुआ है ये? सबसे पहले हम लोग अज्यूम कर लेंगे ये जो है 5a है, a = 5, फिर b = 2। ठीक है। यहाँ पे हुआ क्या है? यहाँ पे जो है हमने 2 × 5 किया है, 2 5 = 10, उसमें से दो जो है माइनस किया है, मतलब 2 5 = 10, 10 - 2 gives you 8। यस और नो? सिमिलरली इन केस ऑफ यहाँ पे भी, सो ए यहाँ पे क्या है? 8 है, बी क्या है? 1 है। करेक्ट। सो 2 × 8 माइनस 1, 2 8 = 16, 16 - 1 15। यस और नो? तो यहाँ पे भी सेम हुआ है, a = 9, b = 11। सो 2 × 9 माइनस जो है 11, 2 9 = 18, 18 - 11 7 आता है। सिमिलरली इन केस ऑफ a = 10, b = 10, है ना? सो 2 × 10 - 10 gives you 10, 2 10 = 20, 20 - 10 10। यहाँ पे भी देखिए a = 6, b = 4 आया है। यस। तो 2 × 6 - 4, 2 6 = 12, 12 - 4 क्या आया है? इट इज नथिंग बट 8। 8 हमारा जो है मिसिंग फिगर हमें पता लग गया। तो इसको जो है एक स्पेसिफिक पैटर्न यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यस और नो? 2 × एक डिजिट और उसमें से हमने माइनस जो है दूसरा डिजिट किया है। तो इसको हम लोग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? 2 हमारा जो है कांस्टेंट है,
तो एज इट इज मैं 2 लेती हूँ। यस। उसमें से हमने किसको किसके साथ मल्टीप्लाई किया है, हमने उसको ए के साथ मल्टीप्लाई किया है। उसमें हमने माइनस क्या किया है, बी को माइनस किया है। तो ये जो है 2a - b इज एन algebraic expression. You reveal the pattern between these numbers. Is it clear? ये 2a - b क्या है, ये एक algebraic expression है। और इसकी मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग ये जो पैटर्न दिया गया है ना, यहाँ पे हम लोग पैटर्न को दिखा सकते हैं, उनके बीच के संबंध को दिखा सकते हैं, ये क्यों ऐसे रिजल्ट्स आए हैं, हम लोग इस एक्सप्रेशन की मदद से बता सकते हैं। आप चाहे तो इस एक्सप्रेशन की मदद से और ज्यादा भी पैटर्न्स जो है बना सकते हैं। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस जो है इस तरह के नंबर पैटर्न्स या फिर नंबर सीक्वेंसेस और नंबर्स के बीच के संबंधों को भी दिखाने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है। और एक हम लोग जो है यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे दिखाती हूँ और आपको जो है फाइंड आउट करना है। ठीक है। फाइंड आउट करना स्टार्ट कर दीजिए। यस, ट्राई टू फाइंड आउट यहाँ पे क्या हो सकता है। यस, अगर आप यहाँ पे ध्यान देंगे तो यहाँ पे क्या हुआ है समझ लीजिए। a = 4 है, b = 1 है। हमें आंसर क्या आया है, यहाँ पे 5 आया है। मतलब यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, ए बी मतलब 4 × 1 + 1 किया है। 4 × 1 = 4, 4 + 1 = 5। करेक्ट। Similarly, in case of here, a = 6, b = 0 है। 6 × 0 + 1, 6 zeros are 0, 0 + 1 is 1। यहाँ पे भी देखिए a = 3, b = 2। वन। तो यहाँ पे पैटर्न क्या है, यहाँ पे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हम लोग कैसे उपयोग कर सकते हैं, b + 1 किया है तो ये हमारा क्या बन गया, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन गया इन ऑर्डर टू डिस्क्राइब दिस पैटर्न। यस, इज इट क्लियर, सभी को समझ में आ गया कि किस तरह से जो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की मदद से हम लोग जो है नंबरों के बीच संबंधों को डिस्क्राइब कर सकते हैं, पैटर्न्स को डिस्क्राइब कर सकते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है डिजाइन्स के बीच पे भी, जो ज्योमेट्रिक डिजाइन्स होते हैं ना, उनके बीच में भी आप लोग उपयोग कर सकते हैं रिलेशनशिप को डिस्क्राइब करने के लिए, पैटर्न्स को डिस्क्राइब करने के लिए। इवन इन केस ऑफ कैलेंडर्स, कैलेंडर्स में भी पैटर्न आता है स्पेसिफिक, जहाँ पे हम लोग जो है अलजेब्रिक नंबर को उपयोग कर सकते हैं। कैसे, फॉर एग्जाम्पल हर एक महीना किस तारीख से स्टार्ट होता है, 1 तारीख से स्टार्ट होता है। यस और नो, 1 तारीख से। वहां पे होता क्या है, आफ्टर 1 वी हैव 2, 2 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 4 आता है। यस और नो, ऐसे जो है हर एक महीने हमारा जो है एडिशन नंबर्स जो है ऐड ऑन होते जाते हैं। यस और नो। तो यहाँ पे जो है एक महीने का आप लोग कैसे दिखा सकते हो, फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग समझे ए जो है 1 है, मतलब 1 तारीख जो है अगर ए समझा जाए तो उसके बाद क्या आता है, 2 आता है, मतलब a + 1 हम लोग कर सकते हैं, मतलब 1 + 1 is 2।
सिमिलरली इन केस ऑफ a+2 हम लोग दिखा सकते हैं 1+2, दैट इज 3। यस और नो? यहाँ पे ए जो है मैं लेती हूँ 1 तारीख, और बाकी जो पैटर्न से ऐड ऑन होते जाते, तो यहाँ पे पैटर्न क्या लिखा जा सकता है? a+1, a+2, a+3, a+4। टू कहाँ तक हम लोग लिख सकते हैं? समझ लीजिए कि 30 तक हमारा जो है तारीख 29 हम लोग पे 2 है। 1+2 इज 3, 1+3 इज 4, 1+4 इज 5, अप टू 1+29 इज 30th। तो 1 तारीख से लेकर 30th तक हम लोग कुछ इस तरह से जो है एल्जेब्रिक पैटर्न्स या फिर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की मदद से हम लोग कैलेंडर में भी जो डेट्स आते हैं उनके पैटर्न्स को आप लोग डिस्क्राइब कर सकते हैं। सिर्फ इसी नहीं, आप मैच स्टिक्स से हम लोग जो उपयोग करते हैं, है ना, मैच स्टिक्स, उससे हम लोग कई सारे डिजाइन्स करते हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। इसको हमने पहले भी जो है डिस्कस किया है, यस और नो? मैच स्टिक्स जो हम लोग बोलते हैं, उससे हम लोग कई सारे जो है डिजाइन्स बनाते हैं, ज्योमेट्रिक फिगर्स बनाते हैं, कुछ इस तरह से, है कि नहीं? तो ये एक मैच स्टिक है, ये जो है दूसरा मैच स्टिक, और ये तीसरा मैच स्टिक। तो एक ट्रायंगल बनाने के लिए मुझे 3 मैच स्टिक की जरूरत है। और इस यहाँ पे कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5। तो इस तरह का ट्रायंगल बनाने के लिए मुझे 5 मैच स्टिक का जरूरत है, यस और नो? सिमिलरली इसको अगर मैं एक्सटेंड करूँ इस तरह से, तो कितने मैच स्टिक की जरूरत होंगे? यहाँ पे 3 ट्रायंगल्स बनाए हैं मैंने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 मैच स्टिक्स, है कि नहीं? तो ऐसे पैटर्न्स ट्रायंगल्स में बनाते हुए जाती हूँ नंबर ऑफ मैच स्टिक्स को उपयोग करके। लेकिन मुझे इसको जो है एक्सप्रेशन में दिखाना है, तो कैसे आप लोग दिखा सकते हैं? मतलब कितने, कौन से पैटर्न को कितना मैच स्टिक चाहिए? फॉर एग्जाम्पल ये पैटर्न 1 है, फर्स्ट पैटर्न, ये सेकेंड पैटर्न है, और ये थर्ड पैटर्न है। तो मुझे ऐसे 7th पैटर्न को कितने मैच स्टिक्स लगेंगे, ये मुझे देखना है। तो आप लोग कैसे कर सकते हैं इसको? तो हमें क्या पता है, हमें जो है नंबर ऑफ मैच स्टिक्स ढूंढने हैं, यस और नो? नंबर ऑफ मैच स्टिक्स, यस। और पैटर्न जो है कौन सा भी हो सकता है, पैटर्न भी, यस और नो? तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो है फर्स्ट पैटर्न के लिए 3 मैच स्टिक्स, सेकेंड पैटर्न के लिए 5 मैच स्टिक्स। तो हर जगह अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 2 जो है कॉमन है, यस और नो? 2 मैच स्टिक्स आप हर जगह उपयोग कर ही लेते हो, यस और नो? इज इट क्लियर, है कि नहीं? तो यहाँ पे जो है मैं 2 जो है ले लेती हूँ। उसके बाद जो है पैटर्न मुझे नहीं पता है कितना है, कौन सा पैटर्न है, तो पैटर्न को जो है मैं y लूंगी और +1 डालूंगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे 2 इंटू पैटर्न मुझे सेकंड है, सेकंड पैटर्न +1, तो नंबर ऑफ मैच स्टिक्स कितना हुआ? 2 2 ज़ा 4, 4+1, 5 मैच स्टिक्स मुझे चाहिए। तो यहाँ पे ढूंढा कैसे? अगर आप यहाँ पे ध्यान देंगे तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे जो है 2 को मैंने कॉमन लिया है, क्योंकि हर जगह आप मिनिमम 2 मैच स्टिक्स का तो उपयोग कर ही लेते हो, यस और नो? आपको 2 जो है चाहिए ही चाहिए। तो 2 मैच स्टिक्स को हम लोग यहाँ पे लेकर नंबर ऑफ पैटर्न्स को इंटू कर कर +1 लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने बहुत ही आसानी से नंबर ऑफ मैचस्टिक्स को क्या किया है, इस तरह से पैटर्न 2y+1 में दिखाया गया है। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ज्योमेट्रिकल फिगर्स को भी हम लोग क्या कर सकते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के पैटर्न्स में हम लोग जो है डिस्क्राइब कर सकते हैं। यस, इज इट क्लियर? तो सभी को जो है ये चैप्टर आज हम लोग समाप्त करते हैं, जो कि है एक्सप्रेशंस यूजिंग लेटर नंबर्स। तो इसमें हमने क्या क्या जाना, हमने जो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के बारे में जो है हमने उनके बारे में पढ़ाई किया है, उसका मतलब क्या है, उनको सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, सॉल्व कैसे करते हैं, फिर उनका पैटर्न्स किस तरह का होता है,
तो ये सभी जानकारी हमने इस चैप्टर में लिया है। नेक्स्ट क्लास में जो है हम लोग नए चैप्टर को शुरू करेंगे, साथ ही इस चैप्टर के ऊपर जो है एमसीक्यूज हम लोग सॉल्व करेंगे। थैंक यू बच्चों। जय हिंद, जय विद्या शक्ति।